अध्याय 3 प्रतिस्थापन विधि। पहला प्रश्न है x धन y बराबर 14 x ऋण y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पेपर में भी बोला है प्रतिस्थापन से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन से करना है, और विलोपन से बोला है तो विलोपन से करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या होता है? एक मान को उठा के दूसरी जगह पे रख देना, स्थापित कर देना। क्या होगा? समीकरण एक लिए, समीकरण एक क्या है? x धन y बराबर 14, x का मान निकाले, पक्षांतर करें, x बराबर 14 माइनस y। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखें। समीकरण 2 क्या है? x ऋण y बराबर 4, x का मान कितना है? 14 ऋण y माइनस y बराबर 4। 14 माइनस y जोड़ेगा, चिन्ह माइनस कराएगा, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 2y बराबर 4 ऋण 14। पक्षांतर कर दिए, माइनस 2y बराबर 4 ऋण 14 माइनस बड़ी संख्या के साथ लगाए तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 10/2। y का मान आ गया कितना? 5। y का मान 5 आ गया। इस y को मान को समीकरण 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 ऋण y, x बराबर 14, y का मान 5 माइनस करें, x बराबर कितना आ गया? 9। अतः हमारा उत्तर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। समीकरण 1 में मान रख के देख लीजिए क्या है। समीकरण 1 x धन y बराबर 14, x का मान कितना है? 9, y का मान कितना है? 5 बराबर 14। अतः अपना उत्तर सही बनेगा। ठीक। तो का अगला इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न क्रमांक दूसरा। क्या है? 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? 2x धन 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 2 2x ऋण 4y बराबर -24। m का मान ज्ञात करना है। समीकरण नंबर 3 दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। विलोपन विधि से सवाल बहुत इजी है। विलोपन से सबसे बन जाएगा 2x माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, विलोपन से बन जाएगा। इसलिए हम इसको बता रहे हैं कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं? समीकरण 1 से x का मान निकालना है। समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे? 2x बराबर 11 प्लस 3 है, 3y इधर आया तो माइनस 3y। x बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3y/2। इसको देखिए समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है 2x ऋण 4y बराबर -24। इसमें x का मान रखिए। x का मान क्या है? 2 का 2, x का मान है कितना? 11 ऋण 3y/2 माइनस 4y बराबर -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 11 ऋण 3y माइनस 4y बराबर -24। 11 ऋण 3y ऋण 4y कितना हो गया? ऋण 7y बराबर -24। पक्षांतर कर दिए, माइनस 7y बराबर -24 प्लस 11 इधर से इधर आया तो -11, माइनस 7y बराबर -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पक्षांतर कर दिए, y बराबर 35/7। y का मान कितना आ गया? 5। y का मान 5 आ गया तो y के मान को कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 क्या है? x बराबर 11 ऋण 3y/2। इसमें y का मान रखिए, x बराबर 11 का 11 ऋण 3, y का मान कितना है? 5/2। कैलकुलेशन कर दिए, x बराबर 11 ऋण 5 किया 15/2। x बराबर 11 में से -15 करें तो -4/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कटा तो x बराबर कितना आ गया? -2। x का मान कितना आ गया? -2। समीकरण 3 में x और y दोनों का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको m का मान निकालना है। समीकरण 3 क्या दिया है?
y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। y का मान कितना है 5, m का मान ज्ञात करना है, x का मान -2 प्लस 3, 5 माइनस 2m प्लस 3। पक्षांतर कर दी 5 माइनस 3 बराबर -2m। 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2 बराबर -2m। m बराबर कितना हो गया 2, m के साथ में गुणा में माइनस तो इधर आया तो भाग में 2 1 का 2, m का मान कितना हो जाएगा -1। अतः m बराबर कितना आएगा -1। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्न में क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस y बराबर 26। समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोला है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, x बराबर -3y। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y ले तो 2y बराबर 26। y बराबर पक्षांतर कर दिए 26/2। y का मान आ गया कितना 13। y बराबर 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y, y का मान 13, x बराबर 13 दिया 39। अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13 होगी। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले क्या मानिए, माना बड़ा कोण क्या है x है और छोटा कोण y है। संपूरक कोण क्या होता है, वह कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। x धन y बराबर 180। समीकरण नंबर 1। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, बड़ा कोण मतलब x छोटे कोण से y से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो y धन 18। इसको क्या लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180। x का मान रखिए, x का मान कितना है y धन 18 धन y बराबर 180। y और y जोड़े कितना हो गया 2y धन 18 बराबर 180। पक्षांतर कर दिए 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 162। y बराबर कितना हो गया 162/2। y का मान आ गया कितना 81 अंश। इसका मान कहाँ रखेंगे y का, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर y धन 18। x बराबर y का मान 81 धन 18, तो x बराबर कितना हो गया 99 अंश। अतः x बराबर 99 अंश और y बराबर 81 अंश।